मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किसान आंदोलन को आज 18 दिन हो चुके हैं। इन 18 दिनों में जितनी बुरी हालत किसान की हुई है, चलो वो तो हिम्मत है इन लोगों की कि जो इस तरह हर किस्म का बरसात भी, ठंड भी, इधर पानी की बौछार, कहीं कुछ, तो इतना कुछ झेलते हुए भी ये लोग डटे हुए हैं। मैं समझता हूं अब हद शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब तक ये बात सिरे ना चढ़ना इस बात का सूचक है कि सरकार अपनी जिद पर है, इधर किसान भी अब पूरी तरह अड़ गए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अब ये अनुशासन और संयम जो किसानों का है, मुझे लगता है सरकार उसकी परीक्षा ले रही है। अब उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो अभी तक तो सिरे चढ़ाए हैं, क्योंकि इनमें पूरी कोशिश सरकार ने की है। कहीं इनको बरगलाने की कोशिश की, बरगलाए नहीं गए। कहीं इनमें फूट डालने की कोशिश करी गई, फूट नहीं डली। कहीं किसी तरीके से इनको बदनाम करने की कोशिश की गई, ये बदनाम नहीं हुए। अब जो भाजपा की प्रकोष्ठ कार्यकारिणी आरएसएस का जो किसान संघ है इनका, उसके माध्यम से अब ये कोशिश में लगे हैं कि हरियाणा के किसानों ने समर्थन दे दिया है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इनकी पार्टी का राजनीतिक विंग है और उसमें से उसके जो समर्थक हैं वो किसान तो हैं ही सरकार के साथ शुरू से ही। तो जो किसान आंदोलनरत हैं उनमें से कोई भी घटक अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि मेरी काफी किसान नेताओं से बात हुई है, तो अभी तक कोई भी मेन घटक जो है किसानों का वो आपस में टूट का उनमें सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके इरादे मजबूत हैं और वो अपनी बात मनवाने के लिए पूरी तरह संयमित और अनुशासित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आराम से दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाले हुए बैठे हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार टोल प्लाजा बंद करवाना, और इससे साफ जाहिर होता है कि वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि एक तो सरकारी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि सबर का बांध कई बार टूट जाता है, युवा या कुछ असामाजिक तत्व ऐसी भीड़ में घुस जाते हैं जिनसे आंदोलन बदनाम होता है। उस चीज से ये जो किसान नेता है और खासकर आम किसान भी अब समझने लग गया है कि ये आपकी बदनामी है इस चीज में, तो वो इस तरह के किसी भी चीज से सावधान है। वो नहीं चाहते कि आंदोलन बदनाम हो और इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस जाएं जो आंदोलन को तार तार करने के लिए अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं। हाँ, इसमें ये कोशिश है सरकार की भाई कुछ इसमें भी कोई न कोई फूट डाली जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सबके हित सर्वोपरि हैं। हर किसान चाहता है, हालांकि चलो लड़ाई का मादा किसी में है, लेकिन नैतिक समर्थन और मन से सबका समर्थन इनके साथ है, इसीलिए ये इतना लंबा आंदोलन चला हुआ है। तो दोस्तों, अब मौसम की मार भी है और जिस तरह हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के नेताओं पर दबाव बना हुआ है, मुझे लगता है जल्दी ही ये भी अब हाथ पैर मारने लगे हैं और इनकी पूरी कोशिश है, खासकर दुष्यंत की, कि वह किसी तरह से ये आंदोलन शांत हो जाए या किसान किसी तरह से भी बात को मान जाए और सरकार भी उनकी सुन ले। लेकिन देखना ही होता क्या है, इसका क्या असर होता है। और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती, हर किसान अड़ जाते हैं, फिर जेजेपी का हरियाणा में क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर दुष्यंत चौटाला सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि निर्दलीय पहले ही बागी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से अल्पमत की सरकार अगर आती है तो हरियाणा सरकार पर खतरे के बादल मंडरा जाएंगे। और इसी प्रकार अगर रहा और दुष्यंत भी सरकार के साथ चिपके रहे तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी
ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। जिन जिन ने इनके साथ अलायंस किया है उनको नुकसान झेलना पड़ा है। देर सवेर ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने घटक दल को ही साफ करने की सोचा करती है, और ऐसे एक नहीं। अवीपा का उदाहरण देख लो, इनेलो का उदाहरण देख लो, अजका का उदाहरण देख लो। जब जब इनकी सरकार किसी के साथ मिलकर बनी है, हाँ, चौधरी देवीलाल के साथ इनकी पटड़ी इसलिए बैठ गई क्योंकि उनका खुद की भी मेजोरिटी थी, चौटाला साहब की भी खुद की मेजोरिटी थी। जब 46-47 विधायक उसके अकेले पार्टी के 47 बने थे, कुछ निर्दलीय थे, तब जाके ये काबू आए थे। नहीं तो बीजेपी का एक तरीका रहा है कि ये जिस घटक दल के साथ रहे हैं, कोशिश की है हर बार खुद बढ़े, दूसरे को घटाएं, और यही इनकी रणनीति अब जेजेपी के साथ फिट बैठती है। तो मुझे लगता है, देखो, ये तो पूरी बात राजनीतिक तौर पर मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आंदोलन की बात हो जाए। इसमें 2-3 चीजें हैं दोस्तों। एक तो जो कोरोना का जो आजकल बता रहे हैं वह बहुत ज्यादा फैल गया, क्योंकि मौसम है, और मौसम ठंड का भी है, बारिश का भी है। तो ऐसे में खांसी जुकाम आम बात है, और कई तो कतराते हैं कि खांसी जुकाम तो साधारण चीज है, अगर वहां चले गए तो कोरोना वाले घोषित करे जाओगे, फिर कोरोना के हो गए तो फिर जितने आदमी साथ हो उनका भी टेस्ट होगा। इस तरह भी काफी लोग डरते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इम्यूनिटी आपकी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं, फिर भी सावधानी जरूरी है। अच्छा, एक और बात सामने आई है दोस्तों, मेरे 1-2 मित्र हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया है कि अब एंटीबायोटिक और जो पेन किलर दवा हैं, इनका बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये गंभीर मामला है। देखो, आम जो छोटी मोटी दवाइयां हैं ये आपको साधारण लगती हैं, लेकिन जिस प्रकार एंटीबायोटिक वगैरह है वो आपके शरीर के हिसाब से और उस हिसाब से आपको सूट करती हैं या नहीं, ये डॉक्टर ही बता सकता है, और उस हिसाब से ही दवाई लेनी चाहिए। पेन किलर भी है, इसके साइड इफेक्ट है। तो इस किस्म की जो दवाएं हैं वो डॉक्टरी सहायता के बगैर आप ना लो, डॉक्टर रिकमेंड करे वो दिलाएं जब लो। और कुछ मेरे जो रिटायर्ड डॉक्टर साथी हैं उनसे भी मेरी पुरजोर अपील है कि ऐसे मौके पर, क्योंकि ये रोज मौके नहीं आते सेवा करने के, ऐसे मौकों पर जहां जवान से लेकर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वहां सीनियर सिटीजन बहुत हैं किसान, तो उनकी सेवा करने का उनके लिए खास अवसर है। उनकी सेहत को जांच करें, उनके लिए कोई बढ़िया चीज रिकमेंड करें, और उनको इस तरह के टिप्स दें कि वो सर्दी से और जुकाम बुखार के भी काफी शिकायतें आई हैं, उनसे बचें। तो ये डॉक्टरों की एक नैतिक फर्ज बनता है कि इस तरह से उनको सेवा का मौका भी मिलेगा, और उनके पास जितना अनुभव है, जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, सरकारी तो मान लिया सरकार के दबाव नहीं जाएंगे, वो तो वही जाएंगे जिनकी ड्यूटी लगेगी। बाकी जो रिटायर भी हैं, प्राइवेट डॉक्टर भी हैं, वो जा सकते हैं, उनकी कोई रोक टोक वहां पर नहीं है। और वो अगर चाहें तो स्वेच्छा से कुछ दवाइयां भी वहां जो जिसको सूट करती है उस किस्म की, बुखार वाले हैं, जुकाम खांसी के भी हैं, उनको उनकी सेवा कर सकते हैं और उसमें अपना भागीदारी निभा सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 तो संयम से इस आंदोलन को चलाना है। किसी भी प्रकार का हिंसक वारदात अगर हुई तो सरकार पूरी टकराव के मूड में आ जाएगी, इस चीज से जरूर बचना है। असामाजिक तत्वों की विशेष निगरानी रखनी है। कहीं आंदोलन को फेल करने के लिए चाहे वो किसी भी तरफ से पहल की जा सकती है, और कई तरह होते हैं, राज चलाने के भी तरीके अपने अलग होते हैं। और खासकर इस पार्टी का इतना विश्वास मत करना कि वह ये इतने जल्दी मान जाएंगे। तो अपने आंदोलन को पूरा शांतिपूर्वक रखना, क्योंकि इस आंदोलन में काफी कोशिश हो सकती है, और पूरा संयम से काम लेना है। पहल किसी चीज की नहीं करनी है। हाँ, फैसले लेते रहो और फैसलों पर खरे उतरते रहो। जो फैसले आप लोगे इसमें कोई दो राय नहीं, किसान आपके साथ खड़ा है। पूरा हरियाणा, पंजाब ही नहीं, उत्तर प्रदेश, आज तो राजस्थान का भी बहुत बड़ा जत्था एक चल के आया है यहाँ। और जो भी फैसले लोगे वो उसमें किसानों का पूरा समर्थन मिलेगा, और आम जनता का भी आपको साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मेरी तो एक ही अपील है, हिंसा से भी बचना है, और सरकारी संपत्ति के नुकसान से भी बचाना है, और वह अपनी बात को मनवाना है, चाहे किसी भी तरीके से
आपको तंग होना पड़े, भूखे पैसे भी रहना पड़े। अब कल से जो अनशन की बात चल रही है, उस अनशन के बारे में भी उसमें ऐसे ही आदमी अनशन करें जिनकी सेहत ठीक हो और जो भूख बर्दाश्त कर सकते हों, इम्यूनिटी जिसकी मजबूत हो। ये नहीं किसी वृद्ध आदमी को शर्म में और भाई वहाँ भूखे बैठा दो और उनकी तबीयत बिगड़ जाए। अब तक 11 मौत हो चुकी हैं। आगे परमात्मा ना करे किसी के साथ और ऐसी बात आए। सरकार जब मानने की देखी जाएगी, लेकिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। और इन सब बातों के साथ जो ही कोई नई बात मेरे सामने आएगी मैं आप किसान भाइयों को बताऊंगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करा करो, शेयर जरूर करो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे आपकी आवाज़ दूर तक पहुँचेगी। और मैं भी देर सवेर आपके बीच में हूँगा, तो इन सब बातों के साथ जो भी नई बात आएगी मैं आपको तक लेके पहुँचूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।